हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए समाकलन सीमा 0 से अनंत x गुणा e की घात माइनस x dx का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, क्योंकि हमें प्रश्न में दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करने को कहा है, तो जब भी हमें दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करना होता है तो हम खंडशीय समाकलन विधि की सहायता लेते हैं। खंडशीय समाकलन विधि, इस विधि में हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है। मान लीजिए हमारे पास दो फलन है u तथा v, जिनके गुणनफल का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र होता है u को रखकर v का समाकलन माइनस u का अवकलन x के सापेक्ष गुणा v का समाकलन तत्पश्चात पूरे का समाकलन। निम्न सूत्र की सहायता से हम दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करते हैं। चूंकि हमें दो फलन गुणनफल रूप में दे रखे हैं, तो किस फलन को u लिया जाए और किस फलन को v लिया जाए उसका निर्धारण I, L, A, T, E शब्द द्वारा होता है। जहां I है वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को निरूपित करता है, L है वह लघुगुणकीय फलन को निरूपित करता है, A है वह बीजगणितीय फलन को प्रदर्शित करता है, T है वह त्रिकोणमितीय फलन को प्रदर्शित करता है और जो E है वह चरघातांकीय फलन को प्रदर्शित करता है। तो जो फलन पहले आ रहा है उसे हम U ले लेंगे और जो फलन ILATE नाम में शब्द में बाद में आ रहा है उसे हम V ले लेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और एक हमारे पास बीजगणितीय फलन है। तो चूंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ILATE शब्द में पहले आ रहा है, अर्थात I पहले आ रहा है, तो उसे हम U ले लेंगे और बीजगणितीय फलन बाद में आ रहा है तो उसे हम V ले लेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है समाकलन सीमा 0 से अनंत x गुणा e की घात माइनस x dx, इसे हम I के बराबर ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम निम्न प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम u तथा v का निर्धारण करते हैं और u तथा v का निर्धारण करने के लिए हम ILATE शब्द की सहायता लेते हैं। तो जो हमारा x है वह एक बीजगणितीय फलन है और जो हमारा e की घात माइनस x है वह एक चरघातांकीय फलन है। तो जो हमारा x है वह तो हमारा u हो जाएगा और e की घात माइनस x है वह हमारा v हो जाएगा, क्योंकि e की घात माइनस x ILATE शब्द में अर्थात जो e जो कि चरघातांकीय फलन को प्रदर्शित करता है, e की घात माइनस x एक चरघातांकीय फलन है जो कि बाद में आ रहा है, जिस कारण हमने इसे v ले लिया। और जो x है वह बीजगणितीय फलन है, वह a है। ILATE शब्द में a है वह पहले आ रहा है, इसलिए हमने इसे u ले लिया। अब हम मुख्य अवधारणा में जो हमने खंडशीय समाकलन विधि का सूत्र देखा था उसकी सहायता से हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम समाकलन को हल करेंगे, तत्पश्चात हम सीमा लगा देंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा, हमारा जो u है वह तो x है, तो x को रखकर e की घात माइनस x का x के सापेक्ष समाकलन माइनस u का अवकलन। तो u हमारा है x, तो x का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष गुणा e की घात माइनस x का समाकलन अर्थात v का समाकलन, और इस पूरे का हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष और समाकलन करने के पश्चात जो हमारी सीमा है उसे लगा देंगे। तो हमारी जो सीमा है, निम्न सीमा हमारी 0 है और उच्च सीमा हमारी अनंत है। तो चलिए हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि e की घात, हमारे पास सूत्र होता है, समाकलन का मानक सूत्र होता है e की घात माइनस x का समाकलन हमारे पास होता है माइनस e की घात माइनस x प्लस c, जहां c एक अचर राशि है। चूंकि यहाँ हम निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो हम अचर राशि c का उपयोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास I बराबर प्राप्त होगा x गुणा e की घात माइनस x गुणा माइनस 1, तो इसे हम माइनस बार लिख देंगे, माइनस हमारे पास समाकलन x का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और e की घात माइनस x का हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस e की घात माइनस x और पूरे का dx, और हमारे पास जो सीमा है वह है 0 से अनंत। अब हम व्यवस्थित करके हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस x e की घात माइनस x माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, समाकलन e की घात माइनस x dx, और हमारी निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा है अनंत। अब हम पुनः e की घात माइनस x का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा I बराबर माइनस
x गुणा e की घात माइनस x और e की घात माइनस x का समाकलन करेंगे जो कि हमारे पास प्राप्त होगा माइनस e की घात माइनस x सीमा 0 से अनंत। चूंकि हम e की घात माइनस x को कुछ इस प्रकार भी व्यवस्थित करके लिख सकते हैं माइनस x बटा e की घात x माइनस 1 बटा e की घात x और सीमा 0 से अनंत। अब हम सर्वप्रथम उच्च सीमा रखेंगे, x की जगह उच्च सीमा रखेंगे, तत्पश्चात माइनस x की जगह हम निम्न सीमा रखेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा i बराबर माइनस अनंत बटा e की घात अनंत माइनस 1 बटा e की घात अनंत माइनस शून्य रखेंगे x की जगह तो माइनस 0 बटा e की घात 0 माइनस 1 बटा e की घात 0। चूंकि हमें पता है कि e की घात जो अनंत होता है उसका मान अनंत के बराबर होता है और e की घात 0 का मान बराबर होता है 1 के। तो निम्न मान की सहायता से हम हल करते हैं तो माइनस अनंत बटा e की घात अनंत, तो अनंत बटा अनंत हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 1 बटा अनंत हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रथम पद है वह तो हमारे पास जो हमारा निम्न प्रथम पद है वह तो 0 बन जाएगा और द्वितीय पद को हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 0 माइनस 0 बटा e की घात 0 है तो e की घात 0 का मान 1 होता है तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 0 बटा 1 माइनस 1 बटा e की घात 0 का मान होता है 1। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा 0 माइनस 0 प्लस 1 तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 1। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से जो हमारे पास प्रश्न में फलन दे रखा था समाकलन सीमा 0 से अनंत x गुणा e की घात माइनस x dx का हमें मान ज्ञात करना था जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 1। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।